एवरीवन, राणा इज हियर। मैं इसमें सेट थ्योरी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ और इसमें इसके कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे और कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के साथ साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि एक अच्छा कंसेप्ट आपको डेवलप हो सके और इसके पहले जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एक आ गया सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी का हिंदी होता है सेट का समुच्चय और थ्योरी का सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत इसमें कहा गया है सम्मुख चित्र के आधार पर निम्नलिखित समुच्चयों को लिखिए। अब इसमें कहा गया है एक वेन डायग्राम के फॉर्मेट में दिया गया, एक सर्किल ए दिया गया है, दूसरा सर्किल बी दिया गया है। सर्किल ए में एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट को हिंदी में अवयव कहते हैं। 2, 5, 9 और 13 है और 6 भी जो होता है समुच्चय ए में, सर्किल ए में है, 7 भी सर्किल ए में है, लेकिन 6 और 7 सर्किल बी में भी है और 11 और 12 भी उसमें एलिमेंट है। तो कहा गया है कि ए का वैल्यू कैलकुलेट बाद ए लिखिए, समुच्चय बी लिखिए और समुच्चय ए यूनियन बी, मतलब दोनों समुच्चयों को ऐड करके लिखिए। उसके बाद कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी, समुच्चय ए के वैल्यू दिया गया, समुच्चय बी का वैल्यू दिया, दोनों में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक सर्किल दिया गया है, उसमें कितना एलिमेंट है वो पूछा गया है। यहाँ पर लिखिए सर्किल बी में कितना एलिमेंट है, आयवा है, वो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए। और ए यूनियन बी, दोनों में ए का भी टोटल एलिमेंट होना चाहिए, बी का भी टोटल एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट कॉमन, कोई भी एलिमेंट जो होता है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए यूनियन बी हो गया, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए में जो भी एलिमेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन में हम एक कह सकते हैं, एक पोर्शन जो होता है यहाँ पर 6 और 7 वाला जो टर्म है ये जो होता है कॉमन है, तो इस वाले पोर्शन को जो होता है हम कॉमन कहेंगे। इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद से उसका हिंदी हल लिख दिए, उसके बाद से अंडरलाइन करना, अंडरलाइन कर लीजिए। और यहाँ पर ए क्वेश्चन ए कहा गया है कि जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, सर्किल ए में जो होता है जितने भी अवयव है उस सारे अवयव को लिखेंगे। सेट ए में कितना है, 2 है, 5 है, यहाँ पर 6 भी इसी में आएगा, 7 भी इसी में आएगा, 9 है, उसके बाद से 13। ये जो होता है सेट ए। सेट ए का मतलब जो होता है जो सर्किल या वृत्त ए में जितने भी अवयव है, अवयव को हम इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। 2, 5, 6, 7, 9, 13, ये एक का सेट हुआ। इसी तरीके से जो सेट बी है, बी के सारे एलिमेंट को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है जो बी बन रहा है वो बी का सेट आप लिखकर शो कीजिए। तो बी सर्किल जो होता है, ये देख रहे हैं कि ये जो होता है सर्किल का जो ये पेरीफेरी है जिसको सरकमफ्रेंस करते हैं, चाहे हिंदी में जो होता है परिध करते हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट को लिखेंगे, वो बी सेट बी का एलिमेंट होगा। जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, इसको लिखेंगे 6, उसको कामा से सेपरेट, 6 कामा से सेपरेट करेंगे, 7 कामा 11 कामा 12। ये जो होता है सेट बी के सारे एलिमेंट हो गए। इसी तरीके से कहा गया है कि क्वेश्चन 3 जो होता है एक आ गया ए यूनियन बी, तो सेट ए के सारे एलिमेंट लेंगे, सेट बी के सभी एलिमेंट लेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो होता है डबल नहीं होना चाहिए। इसलिए ए यूनियन बी लेने के लिए ए के सभी एलिमेंट लेंगे, बी के भी सभी एलिमेंट लेंगे, जो ए में ले लिए हैं उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसमें सेट ए में 2 है, 5 है, 6 है, इसमें भी है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 होगा। और
ए में 2 है, 5 है, 6 है, 7 है। उसके बाद से 6 7 ले लिए, उसके बाद से 11 हो गया, उसके बाद से 12 हो जाएगा, उसके बाद इसमें 9 है, 9 लेंगे, और इसमें जो होता है ए के सभी एलिमेंट लेंगे, बी के सभी एलिमेंट लेंगे, जो ए में ले चुके हैं उसको दोबारा नहीं लेना है। तो 2 5 6 9 7 9 13, 9 हो गया, उसके बाद से 12 हो गया इसमें से, और इसमें से 13। तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मीनिंग यह हुआ कि ए के सभी एलिमेंट लेंगे और बी के भी सभी एलिमेंट लेंगे, लेकिन जो कॉमन है वो एलिमेंट तो हमको क्या करना है, एक बार लेना है। इसलिए हम यहाँ पर 2 5 6 7 9 13, 2 5 6 7 यहाँ पर छूटा हुआ है, 2 5 6 7 11, 2 5 6 7 9 13, 2 5 6 7 9 13, यहाँ पर 11 और 12 लेना, 11 और 12। इस तरीके से हम कहेंगे ए यूनियन बी जो होता है, हमारा ए एलिमेंट मिल गया 2, 5, 6, 7, 11, 9, 12, 13। इस तरीके से लेना है। इसका मीनिंग यह हुआ कि ए के सभी एलिमेंट लेंगे, बी के भी सभी एलिमेंट लेंगे, लेकिन ए यूनियन बी में जो होता है, जो अगर इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, इसलिए उसको कितना बार लेना है, 1 बार लेना है। 6 7 ए में भी आएगा, 6 7 बी में भी आएगा, इसलिए हमको 6 7 जो होता है एक ही बार ऐड करना है। ओके, तो ए यूनियन बी हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट इस पोर्शन को इरेज कर रहे हैं और ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी, इसका मीनिंग हो गया ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम कहेंगे ए के सभी एलिमेंट को लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों में जो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है। तो ए में जो होता है 6 7 भी एग्जिस्ट कर रहा है और बी में भी 6 और 7 एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में जो होता है 6 और 7 से 2 आयोवा मिलेंगे, जिसको आयोवा को इंग्लिश में एलिमेंट कहेंगे। आयोवा को इंग्लिश में एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो ए में 6 7 आयोवा है, एलिमेंट है, बी में भी 6 7 है जो कॉमन है, इसलिए ए इंटरसेक्शन के बी का मतलब होता है ए और बी में जो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उस कॉमन वाले पोर्शन को लेंगे। इस तरीके से इसका आंसर ए आया। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। या एक क्वेश्चन चित्र दिया गया था, ये डायग्राम दिया गया था, उस डायग्राम के आधार पर इन सबों का वैल्यू कैलकुलेट करना था जो हमने कैलकुलेट किया। तो इसमें सेट थ्योरी में जो होता है, इसमें कोई भी डिस्क्रीट डाटा रहेगा, आइसोलेटेड डाटा रहेगा, उस आइसोलेटेड डाटा को जो होता है हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं, या उसको जो होता है सेट के फॉर्म के साथ साथ उसको नियम बी से लिखते हैं। अगर नियम बी से लिखना है तो अगर हम कहेंगे सेट ए में जो होता है एलिमेंट जो होता है 1 2 3 4 5 अप टू n है, तो इसलिए कहेंगे x such that x belongs to n, नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है, इसको हम कहेंगे नियम बी। और अगर हम लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 अप टू n, इस तरीके से कहें जहां पर n जो होता है बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है, तो उस तरीके से हम कहेंगे वह सेट है, वह एक सेट विद है। सेट विद का मतलब जो होता है वो सेट के फॉर्म में लिखा गया है, और उसको जो होता है कंडीशंस लगा देंगे तो वो जो होता है वो नियम विद हो जाएगा। तो कई स्टूडेंट, तो सेट थ्योरी में या समुच्चय सिद्धांत में एक कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट के आधार पर अगर कोई भी डाटा दिया जाएगा उसको अलग अलग सेपरेट करके हम लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से दिया गया तो सर्किल ए में कितना एलिमेंट है उसको मैंने लिखा, सर्किल बी में कितना एलिमेंट है उसको लिखा, ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जो होता है कोई भी एलिमेंट जो होता है रिपीटेड नहीं होगा।
तो उस केस में उसको ए यूनियन बी निकाला, उसके बाद से ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में क्या उभयनिष्ठ का उभयनिष्ठ वाला आएगा एलिमेंट हमने नोट किया। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इसी तरीके से सिस्टमेटिक निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा उस पॉइंट पर आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर बेल बटन भी है, प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। उस वीडियो को पहले आप ऑब्जर्व करेंगे जो नए वीडियो आपको मिलेगा। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।